हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ट्रिक्स बेस पे, कॉन्सेप्ट बेस पे आप लोगों के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस आप लोगों को जो है वो मेरे चैनल पर देखने को मिले होंगे। पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आज के क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोगों को जो है वो पसंद आती हैं क्लासेस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए जैसे ही क्लास अपलोड होती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में है आपके पास 56x34, या आप अलग अलग भी बोल सकते हो 56x34/4। ये आपके पास संख्या है। आपको यहाँ पे 72 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है इफ द 7 डिजिट नंबर, ये 7 डिजिट नंबर है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर बहुत बड़ा है, एक्स वाई है, क्या करना है हमने इस चीज़ में। सबसे पहले आप 72 को यहाँ पर जो है वो अलग अलग कर दो। तो 72 को जब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 8 9 या 9 8 आप बोल दीजिए। दो नंबर पे हमें इस चीज़ को बताना है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 8 से डिविजिबल होगा और 9 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स कि ये 72 से भी पूरी तरह से जो है वो डिविजिबल होगा। फिर हम लास्ट में x प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के आपके जो 3 डिजिट्स हैं, अगर वो आपके 8 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इस चीज़ को चेक करते हैं। तो देखो पहला क्या था, लास्ट का 4, फिर बीच में आपके पास y और फिर आपके पास 4, ये है आपके पास अपॉन 8, ऐसे आपको बोला है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो न्यूनतम डिजिट बोला है कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है। अब देखो आप न्यूनतम क्या मान रखोगे, 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती है हमारे पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रख के देखिए, अगर आप 4 और y की जगह 1 लिख रहे हो, फिर 4 लिख रहे हो बटा 8 लिख रहे हो, तो ये 8 से यहाँ पर नहीं कटेगा। दैट मीन्स कि उसके बाद सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी आ जाती है, 2 आ जाती है। यानी कि अब ये हमारे पास क्या बच रही है, यहाँ पे आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर न्यूनतम संख्या ले रही हूँ, 1 लिया तो नहीं बनेगा, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो ये अब क्या बन गया आपके पास 4 2 4। अब ये 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 जो को 5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, 2 कैरी बचेगा यहाँ पे, तो 8 तियाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, यानी कि 8 5 40 होता है, 2 कैरी बच गया, 24 आगे बन गया, 8 3 24। तो यानी कि ये जो है वो 8 से डिविजिबल है, ये हमें पता चल गया। तो हम क्या रखेंगे, किस चीज़ की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, y की वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं तो वो 8 से डिविजिबिलिटी मिल रही है, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ये हमें पता चल गया। अब हम जो है वो x के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, y मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि y हमने निकाल दिया। दूसरा हमने क्या बोला था, 8 से तो चेक कर लिया। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 3, सेम वैसे ही 9 में भी सारे डिजिट को यहाँ पे प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 9। तो क्या है हमारे पास 5 6 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 प्लस y प्लस 4। ठीक है, y की जगह पे अब हमने 2 रख दिया था यहाँ पे, क्योंकि y हमने निकाल दिया 2। तो अब इनको चेक करेंगे, काउंट करेंगे टोटल कितना है। तो 6 और 5 कितना हो गया आपके पास 11, 11 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 12 13 14, 14 के बाद 4 करेंगे तो कितना होगा 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 और 4 कितना हो गया 24। तो 24 प्लस x हमारे पास निकल कर आ गया। अब यहाँ पर 24 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना,
तो क्या ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करूँ मैं कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा? पीछे तो हम नहीं जा सकते, माइनस तो हमने नहीं करना है, हमें प्लस करना है। तो 24 में अगर मैं यहाँ पर 3 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा? 24, 25, 26, 27, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखूँ, यहाँ पर 3 रखूँ तो कितना बनेगा? 247/9। तो यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा? 21। 21 के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको प्लस करना है, हमें ये डिवाइड नहीं करनी है ना ये चीज़ अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब है कि अगर मैं इसको 27 करूँ, ठीक है, 24 प्लस यहाँ पर 3 हो गया 27/9, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। मैंने पीछे पता नहीं क्या कर दिया था वो चीज़, ठीक है। यहाँ से इतनी चीज़ आपको पता चल गई। सिर्फ हमने ये करना है कि 24 में मैं क्या, यहाँ पर 24 प्लस x हुआ ना, तो मुझे अगर इसको 9 से डिविजिबल करना है तो मुझे देखना है कि यहाँ क्या वैल्यू पुट करूँ मैं कि जो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या सोची कि इससे नेक्स्ट 9 का नेक्स्ट पे कौन सा जाएगा जिससे कि ये टेबल से कट जाए, तो 3 हो जाएगी। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास पहले? 2। तो x प्लस वाई हमें निकालना है। तो x कितना है हमारे पास? 3, और y कितना है? 2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बहुत ही आराम आराम से किया, इसलिए आप लोगों को लेंथी लगेगा, लेकिन जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहाँ पर जल्दी जल्दी से इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें जो है वो फिर से क्लियर करा दूँगी। और अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं, अगर एक बारी में पता नहीं लगा है, दोबारा से वीडियो को रिपीट करो। सिर्फ यही है कि क्या वैल्यू कहीं पर फिट की जाए कि वो 8 से, या कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि 9 से डिविजिबल हो जाए, ये चीज़ आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस वहाँ पे लगानी है, और कुछ नहीं है इस टेबल में पूरे के पूरे में, ठीक है। इसी तरीके से और क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को जो है इसके ऊपर लाऊंगी। तो अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।